हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम जो जनरल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही सही साबित हो सकती है। ये सब प्रश्न बार बार जनरल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम आपको ये सब जो क्वेश्चन है ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देते हैं जो आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। युग पुरुष। पहला, युग पुरुष किसे कहा जाता है? तो युग पुरुष महात्मा गांधी को कहा जाता है। हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी कैसे व्यक्ति थे, तो वो मतलब पूरा युग में छाए हुए थे। तो अगर कोई पूछे कि महात्मा गांधी को कौन सा उपनाम से जाना जाता है, तो युग पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। या एग्जाम में ऐसे भी आए कि युग पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो युग युग शुरू का अर्थ से ही आप मतलब समझ आएगा। युग युग में कौन छाए हुए थे, तो महात्मा गांधी। तो हुआ महात्मा गांधी। दूसरा नंबर है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी। ये सब तो हम सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। बापू। बापू किसे कहते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का उपनाम क्या है, बापू है। राष्ट्रपिता है, युग पुरुष है। ये तीन गो है। चलिए चौथा नंबर है बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। मतलब कि सर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। तो वे बिहार के केसर हो गए। केसर ऐसे भी बहुत महंगा होता है, तो इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं कि श्री कृष्ण कैसे व्यक्ति थे, तो बहुत ही मूल्यवान थे, अर्थात केसर की तरह मूल्यवान थे। बिहार के ही थे, तो बिहार केसरी। एग्जाम में पूछे कि बिहार केसरी का किसका उपनाम है, तो श्री कृष्ण सिंह का है। पांचवा नंबर है हमारा शांति पुरुष। शांति पुरुष किसे कहा जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता है। बहादुर व्यक्ति जो भी होता है वो कभी शांत नहीं रहता है, वो कुछ न कुछ अच्छे कामों में लगा हुआ रहता है। तो हम इसको इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या है, तो लाल बहादुर। तो बहादुर कैसा होता है, वो कभी शांत नहीं होता, अर्थात शांति पुरुष। शांति पुरुष किसका उपनाम है, तो लाल बहादुर शास्त्री। चलिए 6 नंबर है प्रश्न हमारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी, लोह पुरुष किसका उपनाम है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। लोहा का पुरुष सरदार। सरदार कैसा होता है, लोहा की तरह होता है सरदार। ऐसे भी लोहा सभी धातुओं का सरदार ही है। हम इसको इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि लोहा पुरुष। लोहा पुरुष कैसा है, तो सरदार है। लोहा कैसा है, तो सरदार है, सभी धातु का सरदार है। तो हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या है, लोह पुरुष है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है बादशाह खान। बादशाह खान किसका उपनाम है, तो खान अब्दुल गफ्फर खान का है। बादशाह खान मतलब बादशाह है, खान का क्या है, वो बादशाह। तो अब्दुल गफ्फर खान है जो बादशाह खान है। सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसका उपनाम है, तो ये भी हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फर खान। हम इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो पूरा सीमा में थे, ये सीमा के अंत तक ही गांधी, ये पूरा गांधी नहीं है। तो ये अब्दुल गफ्फर खान बन गए, अब्दुल। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है नेताजी। नेताजी किसका उपनाम है, तो सुभाष चंद्र बोस का उपनाम नेताजी है। तो इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं सुभाष। सुभाष हम इसको इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि नेताजी जो होते हैं वे गाड़ी पर चंद्र आकार के जो बल्ब लगाए हुए रहते हैं। कैसा आकार के, चंद्रमा के आकार के बल्ब लगाए हुए रहते हैं। तो एग्जाम में पूछे कि नेताजी किसका उपनाम है, तो आप नेताजी से याद रख सकते हैं कि नेताजी कैसे गाड़ी के ऊपर बल्ब लगाते हैं, तो चंद्रमा के आकार के। तो सुभाष चंद्र बोस हो गया। 10वां नंबर है अजात शत्रु। मतलब जिसका शत्रु कोई हुआ ही नहीं। यह किसका उपनाम है, तो राजेंद्र प्रसाद का है।
मतलब तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रसाद, प्रसाद खा लेने से सभी शत्रु का नाश हो जाता है। भगवान का प्रसाद खा लेने से सभी शत्रु का नाश हो जाता है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। एग्जाम में अगर आ जाए कि अजात शत्रु किसका नाम है, अजात शत्रु, तो हमें शत्रु से आज़ाद होना है तो हमें किस चीज़ का प्रसाद खाना चाहिए, भगवान का प्रसाद खा लेना चाहिए। प्रसाद तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। चलिए 11 नंबर है महामना। महामना किसका उपनाम है, तो यह हो जाएगा डॉक्टर मदन मोहन मालवीय। डॉक्टर मदन मोहन मालवीय उपनाम है। कौन सा उपनाम है, तो महामना। तो हम इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि माँ से क्या आ रहा है, मदन, और एक और माँ आ गया है, डबल माँ, तो मदन मोहन मालवीय। इसमें 3 माँ है, इधर 2 माँ है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 मामा आया तो मदन मोहन मालवीय। चलिए 12 नंबर है गुरुदेव। तो गुरुओं का देव, तो रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव किसका उपनाम है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम है। तो हम इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। टाइगर, टाइगर किसके कहते हैं, बाघ। तो बाघ का कोई गुरु होता है, वो रास्ता अपना खुद ही बनाता है, बाघ। ऐसे आप अपने मन में याद रखिएगा। टाइगर, टाइगर का कोई गुरु होता है, तो गुरुदेव, गुरुदेव आ गया वहाँ पर, तो अब समझ जाइएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब कि बाघ का कोई गुरु होवे नहीं करता है। आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न है राजश्री। राजा का श्री किसका उपनाम है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन राजश्री उपनाम है। तो आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में जो उत्तम होता है वह क्या बनता है, तो राजा का श्री बन जाता है। किसका श्री बन जाता है, तो राजा का श्री, पुरुषोत्तम। एग्जाम में पूछे कि राजश्री किसका उपनाम है, तो पुरुषोत्तम। राजश्री कौन बनेगा, जो पुरुष में उत्तम हो। देखिए इसका भावार्थ भी कीजिएगा कि पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम हो वो कैसा बन जाता है, तो राजश्री बन जाता है। चलिए 14 नंबर देखते हैं गुरुजी। गुरुजी किसको कहेंगे, तो MS गोलवलकर, MS गोलवलकर को गुरुजी कहेंगे। तो हम इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि गुरुजी किसका उपनाम है। तो गुरुजी, गुरुजी तर जो भी बच्चा पढ़ता है तो उसका दिमाग कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो गोल हो जाता है। आप ऐसे याद रखिएगा कि गुरुजी तर जो भी पढ़ेगा उसका दिमाग गोल हो जाता है। फर्स्ट बार में जो भी पढ़ता है उसका दिमाग गोल हो जाता है, अरे क्या मतलब पढ़ा रहे हैं ऐसे करके। तो अभी इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न है जननायक। जन मतलब लोग, लोगों का नायक किसे कहते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर। तो हम इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, जननायक। अगर जननायक किसी के घर तर आ जाता है तो उसे हम क्या करेंगे, तो कपूर से उसका आरती करेंगे। किससे आरती करेंगे, तो कपूर से। तो कर्पूरी ठाकुर किसका उपनाम है, तो जननायक। जननायक किसे कहते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर। जननायक अगर आ गया गेट पर तो उसे कपूर से स्वागत करेंगे। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए 16 नंबर हमारा है लोकनायक। लोकनायक लोगों का नायक, यहाँ ऊपर था जननायक मतलब लोगों का नायक, अर्थ तो दोनों का एक ही है, लेकिन यहाँ पर जन है, यहाँ पर लोक है। लोकनायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को। तो हम इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि लोकनायक, लोकनायक तक बहुत ज़्यादा प्रकाश आता है। आप देखते भी होंगे कि लोकनायक जहाँ भी आ जाते हैं तो वहाँ पर इतना कैमरा का फॉल्स जलता है कि प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ हो जाता है। तो लोकनायक किसका उपनाम है, तो जयप्रकाश। तो आप दिमाग में आपका आएगा कि लोकनायक किसका उपनाम, लोकनायक आ गया तो क्या आ जाता है, प्रकाश बहुत आ जाता है, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलिए 17 नंबर हमारा दीनबंधु।
दीनों का बंधु किसे कहते हैं? दीनों का बंधु किसे कहते हैं? C.F. एंड्रीज को कहते हैं। C.F. एंड्रीज को दीनों का बंधु कहते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न हमारा है देश बंधु। देश बंधु किसे कहते हैं? तो चित्तरंजन दास कहते हैं देश बंधु। तो हम इसको इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि दास किसे कहते हैं? नौकर। तो इस देश का जो दास है वह देश का बंधन है। अगर दास ही नहीं रहेगा, मतलब कि मजदूर ही नहीं रहेगा, तो देश क्या एकजुट रहेगा? देश का विकास हो सकता है? नहीं। तो हम इसे ऐसे भी याद रखें, देश बंधु किसका उपनाम है? तो चित्तरंजन दास का उपनाम देश बंधु है। तो देश बंधु, देश का बंधन क्या है? दास है, मतलब कि नौकर है या मजदूर है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। 19 नंबर है पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का उपनाम पंजाब केसरी है। पंजाब का केसर कौन है? तो लाला लाजपत राय। लाल है, केसर कैसा होता है? आप इसको इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि केसर कैसा होता है? लाल होता है। केसर कैसा? लाल होता है। लाला लाजपत राय। तो कोई पूछे कि पंजाब केसरी किसका उपनाम है, तो आप केसरी आ गया, केसरी आएगा तुरंत आपका दिमाग में आएगा केसर कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल से क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न हमारा है आंध्र केसर, मतलब आंध्र केसर कौन है? तो टी प्रकाशम है। कौन है? टी प्रकाशम। तो चलिए इसको हम याद करने का ट्रिक बताते हैं। आंध्र केसरी अंधा कैसे हो जाता है? लोग टीवी देखने से अंधा हो जाते हैं, टीवी के जो प्रकाश आता है उससे अंधर हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा आंध्र केसरी किसका नाम है? तो टीवी का उपनाम है, मतलब टी प्रकाशम का उपनाम आंध्र केसरी है। चलिए 21 नंबर हमारा है वायोवृद्ध पुरुष। वायोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को वायोवृद्ध पुरुष कहते हैं। वायो मतलब गैस उस बोल दो, वायोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति कौन थे? दादा हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वायो वृद्ध पूछ लिया एग्जाम में आ गया, यहाँ पर से आप डायरेक्ट देखिएगा वृद्ध आ गया, तो वृद्ध कौन थे? दादाजी थे वृद्ध। तो वायो वृद्ध पुरुष किसका उपनाम है? तो दादा का नाम है, मतलब कि दादा भाई नौरोजी का उपनाम है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आप वृद्ध यहाँ पर से देखिएगा, और ऑब्जेक्टिव में तो 4 ऑप्शन तो रहबे करता है कोई भी एग्जाम में। तो आप ऐसे देखिएगा वृद्ध कौन वृद्ध थे? दादा थे। तो आप अगला पूरा तो देख ही लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी, तो सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। वायोवृद्ध किसका उपनाम है? तो दादा भाई नौरोजी का उपनाम है। चलिए 22 नंबर है शेर कश्मीर किसका उपनाम है? शेर कश्मीर किसका उपनाम है? शेख अब्दुल्ला का उपनाम है। शेर यहाँ पर आ गया, ऐ शेख भी आ गया, तो कश्मीर शेर इधर शेख आ गया था, दोनों में क्या हो जाएगा? तो इसमें कुछ ट्रिक नज़र नहीं आ रहा है। आप एक आध दो कुछ होता है कि आप उसे रट लें, हर समय मतलब ट्रिक तो बन नहीं सकती। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्या हमारा है? 23 नंबर हमारा क्या है? बंग बंधु। बंग बंधु किसे कहते हैं? तो शेख मुर्जी बुरहमान को कहते हैं बंग बंधु। बंग बंधु। चलिए 23 नंबर इतना हो गया। चलिए 24 नंबर देखते हैं बंगाल केसरी। बंगाल का केसरी किसे कहते हैं? तो आशुतोष मुखर्जी कहते हैं। मुखर्जी किसे? आशुतोष मुखर्जी का उपनाम क्या है? तो बंगाल केसरी है। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि केसर लगाने से आशुतोष का मुख कैसा हो गया? चमक गया। कैसा हो गया? तो चमक गया। आशुतोष का मुख कैसा हो गया? चमक गया। देखिए यहाँ पर क्या है? बंगाल केसरी, तो यहाँ पर केसरी आ गया, तो केसर जो लगाएंगे तो आशुतोष जी का मुख चमक गया। हो गया ट्रिक, बस उतना में ही आपका माइंड वहाँ काम कर जाएगा। चलिए 25 नंबर हमारा है देश रत्न।
देश का रत्न किसे कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहला जो होगा वो रत्न तो रहबे करेगा, वो सर्वप्रथम जो रहेगा वो रत्न बन जाता है, हीरा बन जाता है। तो इसलिए हम इसको देश रत्न कहते हैं। देश रत्न एग्जाम में आए कि देश रत्न किसका उपनाम है? तो रत्न हीरा कैसा होता है? सबसे ऊपर होता है। तो राजेंद्र प्रसाद भी जो राष्ट्रपति थे वो सबसे ऊपर थे, हीरा भी सबसे ऊपर रहेगा। तो देश रत्न किसको कहेंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहेंगे। चलिए 26 नंबर क्या है? बिहार गांधी। बिहार का गांधी किसे कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहते हैं। चलिए 27 नंबर देखते हैं, लोकमान्य। लोकमान्य किसका उपनाम है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। लोगों का मान्य माने लोगों का जो मान्य है वो किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक। तो हम इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, बालक जो होता है कुछ भी हट कर लेता है जिस चीज़ पर, तो उसे लोगों को माननी पड़ती है। किसे माननी पड़ती है? लोगों को। बालक अगर हट कर लिया तो लोगों को माननी पड़ती है। तो एग्जाम में आ जाए कि लोकमान्य किसका उपनाम है? तो लोग मानेंगे किसकी बात? बालक का। अगर किसी चीज़ पर हट कर जाते हैं तब, मतलब कि हमें ये चीज़ चाहिए वो चीज़, तो लोगों को माननी पड़ती है। चलिए 28 नंबर देखते हैं, जेपी। जेपी किसे कहते हैं? जे से जय और पी से प्रकाश। डायरेक्ट आप इसे इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। जे से जे हो गया, जय हो गया, पी से प्रकाश हो गया, अर्थात जयप्रकाश नारायण। जेपी किसका उपनाम है? तो जयप्रकाश नारायण का उपनाम है। चलिए 29 नंबर देखते हैं कि माता बसंत। माता बसंत किसका उपनाम है? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का उपनाम है। देखिए बसंत, बा आ रहा है, इधर भी बे आ रहा है, तो बा से बा मिला लीजिएगा, उतना तो आप समझ जाइएगा एग्जाम में। चलिए 30 नंबर देखते हैं, भारत की कोकिला किसे कहते हैं? तो सरोजनी नायडू को कहते हैं। सरोजनी नायडू क्या थे? वो एक गायिका थे, जो उनका मधुर बहुत ही सुरीला था, इसलिए कोकिला को कोयल का आवाज़ जो होता है बहुत ही मधुर होता है, जिस कारण उन्हें भी, सरोजनी नायडू को भी भारत की कोकिला कहते हैं। आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। चलिए 31 नंबर देखते हैं, स्वर कोकिला। वो भारत कोकिला थे तो इधर स्वर कोकिला आ गए। स्वर कोकिला, सॉरी गलत हो गया है, ऊपर सरोजिनी नायडू गायिका नहीं थे, ये लता मंगेशकर थे जो ये गायिका थे, इसलिए हम उसे स्वर कोकिला, स्वर कौन, गायिका को ही नहीं कहेंगे तो स्वर, स्वर का स्वर आ गया तो मतलब हो गया कि वो गायिका थे। तो लता मंगेशकर थे जो स्वर की कोकिला थे, मतलब स्वर जो आवाज़ था वो कोकिला की तरह आवाज़ था लता मंगेशकर का। चलिए 32 नंबर देखते हैं, बिहार विभूति किनका उपनाम है? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का उपनाम है। 33 नंबर हमारा बाबूजी किसका उपनाम है? तो जगजीवन राम का उपनाम है बाबूजी। चलिए 34 नंबर देखते हैं, फुहर्रर किसका उपनाम है? तो हिटलर का उपनाम है। 35 नंबर है, आइक किसका उपनाम है? तो डॉक्टर आइजनहॉवर का नाम है। देखिए आई की इधर आ गया, आई आ गया, आई आई मिला लीजिएगा तो बन जाएगा आइजनहॉवर। तो आई किसका नाम है? तो आइजनहॉवर का उपनाम है। 36 नंबर हमारा चाचा। चाचा किसका उपनाम है? तो जवाहरलाल नेहरू। ये सब तो बचपन में ये सब याद हो गया होगा। स्पैरो, स्पैरो किसे कहते हैं? तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो कहते हैं। 38 नंबर है राजा जी। राजा जी किसे कहते हैं? चक्रवर्ती गोपालाचारी। देखिए राजा आ गया, इधर भी राजगोपालाचार्य हो जाएगा, तो राज मिला लीजिएगा राजगोपालाचारी, क्योंकि ऑप्शन में आपको राजगोपालाचारी 5-6 गो तो दिया हुआ नहीं रहेगा। एक ऑप्शन में रहेगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इधर रहेगा मोहनदास करमचंद्र गांधी, इधर राजेंद्र प्रसाद रहेगा, इधर भीमराव अम्बेडकर रहेगा। तो आप मिला लीजिएगा कि राजा इधर हो गया, तो राजा वाला ऑप्शन कौन है? तो राजगोपालाचारी हो जाएगा डॉक्टर। चलिए 29 नंबर देखते हैं,
प्रियदर्शी किसे कहते थे? प्रियदर्शी जो देखने में सुंदर हो, तो अशोक को कहते थे अशोक। अशोक मतलब जिस पर कोई शोक ही नहीं हो, तो जिस पर कोई शोक ही नहीं रहेगा तो प्रियदर्शी होगा, मतलब अच्छा देखने में लगेगा, तो इसलिए अशोक को हम प्रियदर्शी कहते थे। जवान, जवान किसका उपनाम है? तो भारतीय सैनिक। भारतीय सैनिक जो बनेंगे वो कोई बूढ़ा तो बनेगा नहीं, युवा ही बनेंगे, इसलिए उनका उपनाम रखा गया जवान। तो जवान किसका उपनाम है? तो भारतीय सैनिक, क्योंकि भारतीय सैनिक कुल जवान ही होते हैं। चलिए 41 नंबर है, GBS किसका उपनाम है? तो जॉर्ज बर्नर्ड थॉ का उपनाम है। तोता ए हिंद किसका उपनाम है? तो अमीर खुसरो का उपनाम है तोता ए हिंद। चलिए 43 नंबर देखते हैं, तराना ए हिंद। तराना ए हिंद किसका उपनाम है? तो गालिब का उपनाम है तराना ए हिंद। चलिए 44 नंबर है, उड़ान परी, उड़ने वाली परी किसका उपनाम है? तो PT ऊषा। उड़ान परी किसका नाम है? तो PT ऊषा का उपनाम है। उड़ान परी किसका उपनाम है? तो PT ऊषा। चलिए 45 नंबर देखते हैं, मेडेन क्वीन। मेडेन क्वीन किसका उपनाम था? तो एलिजाबेथ प्रथम का उपनाम था मेडेन क्वीन, मतलब रानी, मेडेन क्वीन। चलिए 46 नंबर देखते हैं, मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी किसका उपनाम था? तो नेपोलियन का उपनाम था। 47 नंबर है, लिटली कॉपरेला। लिटली कॉपरेला किसका उपनाम था? तो नेपोलियन का उपनाम था। देखिए 48 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार प्रश्न में आप एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। लाल बाल पाल ये किसको कहते थे? तो देखिए लाल से क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। पाल से क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक। और पाल से क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। देखिए पाल लास्ट में आ रहा है कि नहीं? बाल भी आ रहा है इसमें, बाल गंगाधर तिलक, और लाल भी आ रहा है, लाला लाजपत राय। ये जो 48 नंबर प्रश्न है VVI आप कर लीजिएगा, ये हर कंपटीशन एग्जाम में ये जो तीन हैं, जो इसमें से एक पूछ ही लेते हैं कि लाल किसका उपनाम है या किसे कहते थे? तो लाला लाजपत राय को कहते थे। या ऐसे भी आपको पूछ सकता है कि लाला लाजपत राय का दूसरा नाम क्या था? लाल था। देखिए अगर यह ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इससे भी अच्छी अच्छी ट्रिक आपको बता दें। धन्यवाद।